हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और पॉलिटी के आज रैपिड डोज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। रूल्स आपको पता ही है, पेन एंड पेपर अपने साथ रखिए, रिवीजन के टॉपिक्स अपने लिख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट की पोस्ट की जो मिनिमम एज है वो तो आपको, चलो कमेंट सेक्शन में बताइए मिनिमम एज कितनी है, कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिनिमम एज तो लिखी हुई है प्रेसिडेंट की, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, नो एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो नहीं दी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ फोर्सेज ऑफ द इंडिया। डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सीनियर ऑफ ऑल थ्री फोर्सेज, प्रेसिडेंट। तो देखिए दोस्तों, अगर सपोज़ यहाँ पे आपका CDS आ जाता है, ठीक है, जो अभी हमारी CDS की पोस्ट खाली है, तो मोस्टली जो है, अगर आपको लगता है कि CDS जो है एक सुप्रीम कमांडर है, वैसा नहीं है। प्रेसिडेंट जो है हमारे सुप्रीम कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द फोर्सेस हैं, और ये USA के तर्ज पे लिया गया है। ठीक है, इनफैक्ट आपकी जितनी भी ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं और जितने भी आपकी सेरेमनीज़ होती हैं, ठीक है, जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट में है, वहाँ पे आपका जो जाम लिया जाता है वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट लिया जाता है। चाहे फिर वो आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, OTA हो, IMA हो, इंडियन नेवल एकेडमी हो, ठीक है, या इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हो, सभी में ये एक प्रथा है। तो आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट जो है हमारे सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ द फोर्सेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर। देखिए 6 महीने के बीच में जो है आपकी जो वैकेंसी जो है प्रेसिडेंट की, वो फिल इन कर देनी चाहिए। ठीक है, अमूमन आपका टर्म जो है वो 5 इयर्स का रहता है, लेकिन अगर इसके बीच में ही अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, रिजिग्नेशन हो जाए, ठीक है, तो आपके जो है प्रेसिडेंट को 6 महीने के बीच बीच में आपका क्या है, इलेक्ट कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो कब तक फोर्स में रहता है, 3 मंथ, 6 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स इनडेफिनेटली। तो देखिए इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 6 मंथ्स है, और ठीक है, मिनिमम टाइम पीरियड जो है आपका 6 वीक्स है। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, आपका ऑर्डिनेंस जो है वो तभी होता है जब आपका जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है, दैट इज़ नॉट देयर इन द सेशन। ठीक है, इसलिए वो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, और जैसे ही सेशन में आता है तो मिनिमम 6 वीक्स के टाइम पीरियड में उसको पारित करना चाहिए, या फिर 6 मंथ्स मैक्सिमम। ठीक है, तो ये देखिए 6 मंथ्स इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 75(3) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो देखिए हमारे लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब सपोज़ दोस्तों इसमें लोकसभा अगर दिया ही नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे और आपको दिया होता कि लोकसभा की जगह हमारे प्राइम मिनिस्टर दे दिया होता, तो क्लोजेस्ट आंसर क्या रहता, पार्लियामेंट। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि फॉर होम द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्क्स एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड अ गाइड, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो है CAG जो होते हैं एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की तरह काम करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंडर विच पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस इज रिड्यूस्ड विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, रिमिशन। रिमिशन का बेसिकली मीनिंग होता है कि आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, उसका जो है वो रिडक्शन कर दिया है, लेकिन जो कैरेक्टर है उसका जो आपकी जो सज़ा मिली है वो चेंज नहीं हुई है। तो रिमिशन जो है ये आपके जो है प्रेसिडेंट साहब दे सकते हैं। अगले सवाल में चलते हैं कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब देखिए फर्स्ट जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से
तो देखिए जीवी मावलंकर साहब जो थे हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखिए फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है मीरा कुमार जो है हमारी फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा कौन थे। तो फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा हमारे A.K. गोपालन जी थे, ठीक है। A.K. गोपालन वाज आवर फर्स्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन। चलिए आगे चलते हैं। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट will be suspended from his membership if he is absent from the house continuously for। तो देखिए 60 डेज़ का टाइम पीरियड है। अगर 60 दिन लगातार होना चाहिए, जैसे कि अगर आपके 58 डेज़ हैं आप और 59th डे पे प्रेजेंट आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको जो है क्या है, आपकी जो मेंबरशिप जो है वो नहीं आपकी टर्मिनेट होगी। प्लस अगर आप 60 डेज़ से ज़्यादा एब्सेंट हैं लेकिन अगर आपने स्पीकर को जो है ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑपरेशन के लिए चले गए हैं, आप किसी हेल्थ रीजंस की वजह से हैं, तब भी आपकी जो है मेंबरशिप नहीं टर्मिनेट होगी। अगर बिना बताए आप जो हैं गायब हो गए हैं तो आपकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि विच बिल कैनॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा। तो दोस्तों बहुत ही ईजी सवाल है ये। देखिए मनी बिल जो है इसकी एक्सक्लूसिव अथॉरिटी जो है लोकसभा में है, और देखिए जो मनी बिल कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। और उसमें वो किसी भी बिल के साथ वो एक नोट लगा देते हैं, उसमें साइट करते हैं कि ये एक मनी बिल है और फिर उसको मनी बिल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्सन हु कैन स्पीक इन राज्यसभा लोकसभा बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा आर। अब देखिए बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है। टेक्निकल इस तरीके से है कि देखिए अगर मैं राज्यसभा में भी बोल सकता हूँ, लोकसभा में बोल सकता हूँ और मैं मेंबर भी हूँ, तो देखो यूजुअली तो आपके CAG के पास होता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, अटॉर्नी जनरल के पास जो है वो आपके राइट होता है। ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन इट, हाउएवर ही कैन नॉट वोट। अब देखिए कि सपोज़ मैं राज्यसभा का एक मेंबर हूँ और फिर मैं मिनिस्टर बन गया हूँ, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मनमोहन सिंह जी जो थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ही वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ही हैड द राइट बिकॉज वो हमारे जो थे लीडर ऑफ द हाउस भी थे, ठीक है, ऑब्वियसली फॉर द रीज़न ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, द मिनिस्टर हु आर मेंबर इन राज्यसभा। कि व्हाट इज़ द कोरम टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा। अब होता है मिनिमम नंबर मेंबर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, टू फंक्शन। तो अब आपके जो 1/10वां हिस्सा जो है 1/10 जो होता है, ठीक है, दैट इज़ द कोरम टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा। तो बताइए 1/10 लोकसभा का कितना हुआ, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो देखिए सरोजिनी नायडू जो थी फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थी। बताइए कौन सी स्टेट की ये इंडिपेंडेंट वुमेन गवर्नर थी। इज स्वॉन बाय। अब देखिए ये एक बड़ा ही वाइस वर्सा टाइप्स आपका सिनेरियो है। देखिए गवर्नर की जो है अब कौन उनकी ओथ दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कौन कराता है, गवर्नर, CJI और चीफ जस्टिस और गवर्नर, ठीक है। ये वाइस वर्सा रहता है क्योंकि इक्वल उस पे प्रेसिडेंस में है। चलिए 17वां क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेंस वाई गवर्नर आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ। देखिए अब ऑर्डिनेंस जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं वैसे ही गवर्नर भी कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल क्या होगा, प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट। तो देखिए ये स्टेट लेजिस्लेचर है, जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट का था, ठीक है, पार्लियामेंट की होता है उसी तरीके से जैसे हम डिसेंट्रलाइज, पार्लियामेंट की जगह हमारी क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड और डिसॉल्व। इसका सही जवाब क्या है, आर्टिकल 169 के अंतर्गत स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड और डिसॉल्व। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 187 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है। तो वो किस चीज़ से डील करता है? स्टेट गवर्नमेंट, डीपीएसपी, यूनियन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। तो देखिए इसको अगर एलिमिनेशन पे भी देखा जाए तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो 187 सेक्रेटरीट, हर स्टेट का जो है अपना सेक्रेटरीट है और उनकी अपनी सेक्रेटरीट सर्विसेज भी होती हैं, जो कि आपके जो हैं सेक्रेटरीज और बाकी जितना भी काम धाम होता है वहाँ का काम चलता है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट शुड बी द एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेसी इन एनी हाई कोर्ट फॉर बीइंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको चाहिए ताकि आप जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लग सकें। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। अपना स्कोर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।